आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में गुरु पूर्णिमा बुधवार को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु शब्द में गु का अर्थ अहंकार यानी रु का अर्थ है उसे मिटाने वाला। मान्यता यह भी है कि गुरु के बिना ना तो ज्ञान मिलता है और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा कल 29 जुलाई बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इसी दिन महान संत महाभारत और वेदों और पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसी पूर्णमासी को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस बार कल गुरु पूर्णिमा पर कुमार योग, प्रीति योग और आयुष्मान नामक त्रियोग का शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोग के शुभ संयोग में गुरु महाराज की वंदना, गुरु महाराज की पूजा अर्चना, गुरु जी की आराधना, गुरु जी का ध्यान और गुरु वंदना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शिष्यों की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों गुरु शब्द में गु का अर्थ है अहंकार अर्थात अज्ञान और रु का अर्थ है उसे मिटाने वाला, अर्थात जो अज्ञान को अंधकार दूर करे और शिष्य के जीवन में प्रकाश प्रज्वलित करे वही गुरु है। मानता यह भी है कि गुरु के बिना न तो ज्ञान की प्राप्ति होती है और न ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को भगवान से बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु की महत्वता अब से नहीं, सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से सभी युगों में गुरु को महान पद दिया गया है। इसलिए आज भी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मना करके सभी शिष्य गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित करते हैं और इसलिए शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। वहीं बाग वाले हनुमान मंदिर के महंत अशोक प्रधान ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का गुरु और शिष्य के लिए विशेष महत्व माना गया है। इस अवसर पर जिले के मंदिरों, आश्रमों एवं विभिन्न धार्मिक संस्थानों में गुरु पूजन के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और ज्ञान के महत्व को समर्पित होता है। व्यासपीठ पूजा गुरु पूर्णिमा का पर्व ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये जैसे होली है, दशहरा है, दिवाली है, ऐसे ही व्यासपीठ पूजा गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक दफे आती है, साढ़ के महीने में आती है। और क्या नाम से इसके बाद में ये जो कार्यक्रम होता है ये होता है गुरु शिष्य का कार्यक्रम। शिष्य और गुरु का एक ऐसा तगड़ा कार्यक्रम होता है जो क्या नाम से अपना सर्वस्व गुरु को अर्पण करता है। कि जो आदमी प्राचीन पद्धति के अनुसार चल रहा है, तो वो क्या नाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व का महत्व समझता है। हजारों लोग, हमारे हजारों शिष्य आएंगे बाहर से, दूर दूर से आएंगे लोग बाग हमारे यहाँ और आएंगे उस दिन और अपने गद्दी बैठने के अपने गुरु जी को चंदन लगवाएंगे, खुद वर्ण करेंगे, गुरु करेगा, रक्षा कवच बांधेगा और जो जो उनकी कोई प्रॉब्लम होती है उसको बैठ के उनको दूर करता है। गुरु मतलब ये होता है कि आपने गुरु बना लिया, आपके गुरु से आपकी बात नहीं हुई तो जीवन बेकार है। ये नहीं कि आपने गुरु बना लिया, दुनिया के बन गया गुरु और हो गया, ऐसे नहीं। जब तक गुरु शिष्य का संवाद नहीं होता है, व्यास मतलब ये होता है व्यासपीठ पूजा, गुरु शिष्य का संवाद आपस में हर चीज़ के बारे में। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं गुरु पूर्णिमा? मेरे पास में हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं।